सो इन दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट IntelliTrack, जो कि एक ब्रांड न्यू AI ट्रैकिंग फीचर है इनसाइड DaVinci Resolve 19 बीटा वर्जन। इसका यूज करके हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सीन में भी कोई पार्ट्स यहाँ ट्रैक कर सकते हैं और उस पर कोई भी इफेक्ट एंड कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये 19 वर्जन ऑफ कोर्स बीटा वर्जन में है, बट सून ये फुल वर्जन भी आ जाएगा और इसके अंदर जो भी सारे अपडेट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे प्रैक्टिकली बहुत ही डिटेल में यहाँ समझेंगे आज हम। इसके लिए मेरे पास यहाँ 3 सैंपल फुटेज है और जिसमें से मेरा पहला जो है वो यहाँ है मेरा खुद का फुटेज एक, जिसे मैंने यहाँ ड्रोन से शूट किया हुआ है। और यहाँ कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ एक यहाँ रोड है और इसमें एक कार चल रही है। और आप जानते हो कि आप इसे 19 से पहले वाले क्लासिक ट्रैकर्स जो कि पॉइंट ट्रैकर और क्लाउड ट्रैकर है जो कि कलर पेज में है, उससे भी आप इसे ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ कुछ रुकावट या ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है बीच में। सो हम इसे किसी भी ट्रैकर में यहाँ ट्रैक कर पाएंगे। इसी के जैसे मेरे पास यहाँ जो थर्ड एग्जांपल है वो यहाँ कुछ इस तरह का है, जो कि एक लेडी यहाँ रन कर रही है और सिर्फ यहाँ ये एक ही सब्जेक्ट है मेनली, जिसका हम यहाँ पर हेड ट्रैक कर सकते हैं विथ आवर ओल्ड ट्रैकर्स, राइट। बट इसके अलावा मेरे पास यहाँ एक और एग्जांपल है, एक सैंपल फुटेज जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। लाइक अगर मैं इसे प्ले करूँ तो यहाँ हमारा कैमरा शेक भी हो रहा है एंड कॉन्स्टेंटली हमारा कैमरा भी यहाँ मूव कर रहा है विद दीज पीपल। यहाँ मल्टीपल लोग भी हैं और इसका जो लाइटिंग सिचुएशन है वो यहाँ बदलता हुआ है। उसके अलावा यहाँ एक और चीज है जो कि बहुत बड़ा रुकावट है एंड ये है वो पोल जो कि रास्ते में आ रहा है। सो इन सारे टफ केसेस में हम यहाँ बेसिक ट्रैकर्स यूज नहीं कर पाएंगे। जो कि कलर पेज के अंदर ट्रैकर की बात की जाए तो मैंने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस वीडियो में मैंने विंडोज ट्रैकर को बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है और ऐसे जो ऑब्स्टिकल आते हैं बीच में उसे काउंटर करने का तरीका बताया हुआ है, बट वो बहुत लेंदी है और बहुत ही सरदर्द हो जाता है ऐसा मुश्किल सिचुएशन में ट्रैकिंग करना। सो इसी चीज को यहाँ काउंटर करने के लिए और ईज करने के लिए हमारे पास यहाँ IntelliTracker आया है, जो कि DaVinci Resolve 19 और उसके अबव वाले वर्जन में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो IntelliTracker है वो यहाँ मेनली बेस्ड है न्यूरल इंजन फीचर में DaVinci Resolve के, इसलिए आपको इसे यूज करने के लिए शायद यहाँ स्टूडियो वर्जन चाहिए होगा, तो ये चीज भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। सो पहले तो हम इसे ट्राई करेंगे हमारे कलर पेज में, जो कि यहाँ पे है। हम स्विच करेंगे यहाँ कलर पेज में और जहां से हमें किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रैक करना है उस फ्रेम में हमें जाना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस फ्रेम में रहूं, तो मैं यहाँ रहूंगा और आऊंगा यहाँ हमारे ट्रैकर विंडो में। ओके, सो ये यहाँ है ट्रैकर फॉर विंडो, जो कि मास्क के लिए ट्रैकर होता है। बट हम इस ट्रैकर को यहाँ 3 तरह से यहाँ यूज कर सकते हैं। पहला है मास्किंग में, यानी कि विंडोज में, उसके बाद स्टेबलाइज करने में, या फिर कोई इफेक्ट्स में। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ ओल्ड ट्रैकर को यूज करूंगा और देखूंगा कि वो कैसे काम करता है IntelliTracker के मुकाबले में। ओके, सो मैं यहाँ से क्लिप को अभी बंद कर रहा हूँ ताकि हमारा जो प्रीव्यू है वो यहाँ बड़ा हो जाए और मैं आऊंगा अपने इस विंडो में और इसके बाद मैं यहाँ चूज करूंगा यहाँ से क्लाउड ट्रैकर। सो अब ये क्लाउड ट्रैकर में है और हमारे पास पॉइंट ट्रैकर एंड IntelliTracker भी दिया गया है। और अगेन मैंने इस ट्रैकर विंडो और मास्किंग के ऊपर बहुत ही इन डेप्थ क्लास लाई हुई है पहले से ही कलर पेज के प्लेलिस्ट में, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सो मैं वापस से आ रहा हूँ क्लाउड ट्रैकर में। सो क्लाउड ट्रैकर को यहाँ यूज करने के लिए हमारे पास एक मास्क यानी कि विंडो होना जरूरी है। तो मैं जाऊंगा विंडो में और यहाँ से लेट से मैं यहाँ एक सर्कुलर विंडो ऐड करूंगा और मैं इसे छोटा करूंगा और लेट से मैं यहाँ इस पर्सन, इस मैन के हेड में रखूंगा। इस तरह से बेसिकली मैं इसके कैप को ट्रैक करना चाह रहा हूँ यहाँ, और सिंपली इसे प्लेस करके हम आएंगे अपने ट्रैकर विंडो में और यहाँ से क्लाउड ट्रैकर को चूज करते हुए हम आएंगे यहाँ इंटरैक्टिव मोड में और यहाँ हमारे पास ये ट्रैकर पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमें आना है ट्रैकर विंडो में और यहाँ से इसे ट्रैक करना है और ये बटन हमें प्रेस करना है जहाँ से ये ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ही हो जाएगा, यानी कि आपका जहाँ प्ले हेड है उससे आगे और पीछे सारे फ्रेम्स को ये ट्रैक करेगा रेंडर करके। ओके, सो ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और ये अभी इस तरह से ट्रैक कर रहा है एंड यू कैन सी आधे में ही इसने कुछ ही फ्रेम्स यहाँ ट्रैक किया था बैकवर्ड और ये हमारा मास्क यहाँ छूट गया, हमारा ट्रैक यहाँ लॉस्ट हो गया, जो कि हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसे यूज नहीं कर सकते हैं इन क्लासिक ट्रैकर्स को। तो हम यहाँ से इसे रिसेट करेंगे और अब हम जाएंगे हमारे IntelliTracker में और IntelliTracker हम यहाँ इन तीनों में से किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं या तो मास्किंग में ही रहूंगा और यहाँ से जाऊंगा क्लाउड ट्रैकर से IntelliTracker और यहाँ जस्ट हमें अपने मास्क को प्लेस करना है जहां से हमें इसे ट्रैक करना है और यहाँ एक सेट पॉइंट करना है। ओके, जैसे हम यहाँ सेट पॉइंट करेंगे हमारे पास ये ब्लू मार्क आएगा, हम यहाँ इसे प्लेस करेंगे जहां पर हमें इसे ट्रैक करना है। ओके, तो वी डोंट नीड टू डू इट ऑन द मास्क टैब, बट मैं फिर भी इसे करके बता रहा हूँ। तो ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स और अभी देखिए क्या होता है, हमारा बैकवर्ड हो गया और हमारा फ्रंट भी हो गया एंड यू कैन सी हमारा यहाँ
ये जो ऑब्स्टिकल था वो बहुत ईजिली यहाँ ये पार कर दिया। और इसके जगह में जब मैंने यहाँ क्लाउड ट्रैकर यूज किया था तो ये यहाँ कुछ हमारा ऑब्स्टिकल जो बहुत कॉम्प्लेक्स सा यहाँ है वहां तक ये भी नहीं आया था और वहीं पे ये खो गया था। बट यहाँ जो इंटेलिजेंट ट्रैकर है वो बहुत फास्ट है और बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये यहाँ ये न्यूरल इंजन फीचर को काम में लेता है और ये बहुत फास्ट है और बहुत ही ईजी तरीके से इसे कर देता है। सो मैंने अभी बताया इसे विंडो में यूज करते हुए। अगर आप यहाँ विंडो यूज नहीं भी करते हो सो मैं जा रहा हूँ यहाँ और इसे यहाँ रिसेट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अब यहाँ ट्रैकर में और मैं यहाँ अब इसे विंडो के बिना यानी कि मास्क के बिना ही इसे ट्रैक करूंगा। सो जा रहा हूँ मैं यहाँ इफेक्ट्स में और अब मैं यहाँ से चूज करूंगा इंटेलिजेंट ट्रैक और यहाँ से सेट पॉइंट और ये हमारा प्लस आइकन आएगा, हम इसे यहाँ प्लेस करेंगे और अगेन ट्रैक करेंगे और अब ये क्विकली विदाउट एनी मास्क भी यहाँ ट्रैक कर देगा बाईपासिंग दैट ऑब्स्टेकल जो यहाँ आ रहा है। और अगर हम इसे प्ले करें तो हमारा कॉन्स्टेंटली ये जो प्लस आइकन है वो यहाँ ट्रैक हो रहा है विथ हिज कैप, राइट। बहुत ही इजी एंड फास्ट तरीके से। सो ये हुआ आपके कलर पेज में इसे यूज करने का तरीका। और आप चाहो तो अब अपने इस ट्रैकर में कुछ भी इफेक्ट्स यहाँ यूज कर सकते हो क्योंकि हमने इसे यहाँ इफेक्ट्स पैनल में यूज किया हुआ है। सो ये हुआ आपका इंटेलिजेंट ट्रैक ऑन द कलर पेज। अब हम आएंगे हमारे मेन पेज में जहां पर हम इंटेलिजेंट ट्रैकर से बहुत ज्यादा अमेजिंग काम कर सकते हैं एंड वो है फ्यूजन टैब। सो हम आ रहे हैं अपने फ्यूजन टैब में। ओह सॉरी, मैं इसे पहले यहाँ रिसेट कर लेता हूँ। तो अब ये रिसेट हो गया और हम जाएंगे वापस से अपने एडिट पेज में और यहाँ से इस वीडियो 2 को हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन फ्यूजन पेज करेंगे और ये हमारा यहाँ मीडिया इन आउट आ गया। हम यहाँ मीडिया इन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शिफ्ट स्पेस करेंगे और यहाँ से सिर्फ ऐड करेंगे एक ट्रैकर। सो इंटेलिजेंट ट्रैकर हमारा ट्रैकर में ही आता है। सो हम इसे ऐड करेंगे और ये हमारे मीडिया इन के बाद यहाँ ऐड हो जाएगा। अब हमारे ट्रैकर 1 को यहाँ सिलेक्ट करने पर हमारे पास ये इंस्पेक्टर टैब में ये प्रॉपर्टीज नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पहले ट्रैकिंग है, उसके बाद ट्रैकर लिस्ट जहां पर हम मेथड यूज करेंगे कि हमें किस तरह से ट्रैक करना है इसे, और उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रैकिंग डेटा है जहां से ये ट्रैक करेगा, जिस जिस पोजीशन में वहां पर ये शो करेगा वैसा ही ये यहाँ दिखाएगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट ट्रैक हमारा यहाँ चेक्ड है और यहाँ से एडिट है। अगर ये यहाँ से एडिट ना रहे तो यहाँ ये ऐसा दिखेगा, लाइक पॉइंट ट्रैकर में रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा, 0.2 दिखेगा या 0.1 दिखेगा, ये जस्ट इसका नेम है। सो अगर आपको यहाँ इंटेलिजेंट ट्रैक ऐड करना तो यहाँ से आप ऐड करोगे ऐड ट्रैकर में जाके और ये यहाँ ऐड हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से 0.2 को खत्म कर सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ ट्रैकर लिस्ट में जितने भी ट्रैकर यूज करना चाहो आप यहाँ कर सकते हो। सो मैं अभी इंटेलिजेंट ट्रैक यूज कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो इसे डबल क्लिक करके यहाँ नेम दे सकता हूँ। लाइक मैं नेम दे रहा हूँ ब्लैक कैप, क्योंकि हम वहाँ वही ट्रैक करने वाले हैं। और जैसे ही यहाँ से ये चेक रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये चेक ही रहता है जब भी आप यहाँ ट्रैकर नोड ऐड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंट ट्रैक का जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा विथ दिस पैटर्न और ये बॉक्स। सो इसे हम यहाँ से ग्रैब करेंगे और सिंपली हम वहां प्लेस करेंगे जिसे हमें अपने फुटेज में ट्रैक करना है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्सन है उसका कैप मैं यहाँ ट्रैक करूँ, तो मैं इसे यहाँ रखूंगा और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसे, ओके। और क्लिक करने पर ये जूम इन एक प्रीव्यू दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम इसे यहाँ से जहां पे भी आपको रह के ट्रैक करना है, लाइक जहां से आपको शुरू करना है ट्रैकिंग, वहां उस फ्रेम में आप रह सकते हो इस तरह से और वहां से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं अगर चाहूँ तो अपने 0 फ्रेम में ही रह के या फिर 10-20 फ्रेम में ही रह के यहाँ से इस पर ट्रैकर रखूंगा और अब मैं यहां से अपने फुटेज में इस कैप को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकता हूं। और अब सिंपली इसे रखने के बाद मैं जाऊंगा यहां अपने ट्रैकिंग में और बेसिकली ये जो बटन है वो आपको पता है ये है आपका ट्रैक रिवर्स, यानी कि आपके जहां प्ले हेड है उसके पहले में जितने 20 फ्रेम है वो सारे को ट्रैक करेगा। इसके अलावा यहाँ फॉरवर्ड है जिसमें ये 20th फ्रेम के बाद जितने भी यहाँ फ्रेम्स है उसे यहाँ ट्रैक करेगा और ये आपका है ट्रैक बोथ जो कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड। सो हम इसे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ ट्रैकर आगे भी सारे फ्रेम्स को रेंडर करेगा, ट्रैक करेगा और पीछे भी ट्रैक करेगा। सो हम थोड़ा वेट करेंगे एंड ये रिवर्स और डन। सो इसने इसे यहाँ सक्सेसफुली ट्रैक कर दिया है और हमें कोई एरर मैसेज यहाँ नहीं मिला। ऑल्सो वी कैन सी हमारे सारे फ्रेम यहाँ ट्रैक्ड है जो कि ये व्हाइट लाइन से यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रैकिंग डेटा है जो बता रहा है कि यहाँ हमारा ट्रैकर कहाँ कहाँ मूव हुआ इसे पूरा ट्रैक करने के लिए। सो अब अगर हम इसे प्ले करें तो हमारा ट्रैकर आप देख सकते हो कि ये कैसे मूव कर रहा है विद द पर्सन विद द कैप, राइट। और अब अगर हम आगे जाएं और देखें इसे तो हमारा ऑब्स्टेकल में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ काम किया है, इसे बाईपास बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। सो अब हम चाहें तो कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, लाइक हम चाहें तो कुछ इफेक्ट यहाँ डाल सकते हैं इस कैप के ऊपर, इस ट्रैकर के ऊपर, या फिर कुछ जो सब लोग कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं जो कि है टेक्स्ट को ट्रैक करना विद द ट्रैकिंग पॉइंट। सो सिंपली हम यहाँ जाएंगे अपने टेक्स्ट नोड में और इसे यहाँ ऐड करेंगे टेक्स्ट प्लस नोड और सिंपली इसके आउटपुट को हम यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ अपने ट्रैकर के ग्रीन इनपुट में इसे ड्रैग करेंगे।
और अब हमारा टेक्स्ट यहाँ हमारे ट्रैकर से अब इंफॉर्मेशन लेगा। उसके लिए पहले तो हमें अपने ट्रैकर को बोलना पड़ेगा कि इसे कैसे मूव होना है। सो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ ट्रैकर के बगल में ये ऑपरेशन विंडो में, और इसे क्लिक करके हम यहाँ ऑपरेशन में चूज करेंगे फ्रॉम नन टू मैच मूव। जिसके बाद इस ट्रैकर डेटा के ऊपर जो भी टेक्स्ट या इफेक्ट्स अप्लाई होंगे वो यहाँ मूव होंगे इस तरह से। और अब हम चाहें तो अपने टेक्स्ट वन में आएंगे यहाँ और यहाँ कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ ऐड करेंगे एक टेक्स्ट, सो ब्लैक कैप। क्विकली मैं इसका फॉन्ट यहाँ चेंज करूंगा, जो कि मैं करूंगा अकीरा एक्सपैंडेड में, जो कि बहुत ही कूल लगता है। और मैं चाहूँ तो इसका साइज यहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, और मैं जहाँ चाहूँ इसे पकड़ के प्लेस कर सकता हूँ इस तरह से। तो मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ समथिंग लाइक हियर। थोड़ा साइज छोटा करेंगे हम, साइज, और यहाँ इसे प्लेस करेंगे। और अब अगर हम अपने वीडियो को प्ले करें तो अब ये कॉन्स्टेंटली यहाँ मूव होगा विथ आवर ट्रैकिंग डेटा, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है। और इस तरह से हम यहाँ कूल कॉल आउट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग जो कि हम यहाँ ट्रैक कर रहे होते हैं। सो अभी यहाँ ये हमारा टेक्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हम चाहें तो इसे फर्दर छोटा कर सकते हैं और इसे यहाँ प्लेस कर सकते हैं जस्ट अबव द कैप। ओके, और अगेन हम इसे प्ले कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट के अलावा हम यहाँ कोई शेप भी ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ प्रेस करेंगे शिफ्ट स्पेस और यहाँ ऐड करेंगे कोई शेप। ओके, शेप लेट्स से एस रेक्टेंगल, और हम यहाँ एक शिफ्ट स्पेस और करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे रेंडरर, शेप रेंडर। और अब हम इसे कनेक्ट करेंगे हमारे ट्रैकर से। ओके, और अब हमारा शेप यहाँ दिख रहा है। हम इसका विथ एंड साइज यहाँ डिक्रीज कर सकते हैं विथ सिलेक्टिंग आवर एस रेक्टेंगल, और यहाँ से छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, किसी भी तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ओके, और अब अगर हम चाहें तो इसका यहाँ से स्टाइल में जाकर इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वाइट टू समथिंग ब्लू। और अब हम यहाँ इसे प्ले करेंगे तो ये भी यहाँ ट्रैक होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है, राइट। इसके अलावा अगर हम चाहें तो कोई पीएनजी इमेज, कोई आइकन्स, किसी भी तरह का कोई अदर एलिमेंट जो हम बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो भी हम यहाँ रख सकते हैं। लाइक अगर मुझे कुछ मिले लाइक ये फ्यूजन डाविंची रिजॉल्व लोगो, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसे और यहाँ इसे ऐड करूंगा हमारे ट्रैकर डेटा में। और अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो यहाँ भी ये ट्रैक हो रहा है बहुत ही इजी तरीके से। अगर हम चाहें इसे एडजस्ट करना तो हम यहाँ ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड, और हम चाहें तो इसका साइज एंड पोजीशन वगैरह हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, और ये यहाँ ट्रैक होते जा रहा है। Okay, so that is how we can use IntelliTracker in our latest DaVinci Resolve 19 वर्जन, जो कि अभी बीटा है, बट सून हमारे पास फुल वर्जन भी अवेलेबल होगा। और ये IntelliTracker अगेन 19 के अबव वाले वर्जन में आपको मिलेगा, और ये न्यूरल इंजन फीचर को यहाँ काम में लेता है, तो ये स्टूडियो वर्जन में अवेलेबल है। और इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है जो कि है हमारे ऑडियो पेज में, जो कि है फेयरलाइट। और यहाँ हम इसे यूज करके हमारे ऑडियो को 3D 4D या फिर किसी भी तरह से स्पेशियल साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ पैनिंग एंड सम अदर स्टेप्स। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ऑफ कोर्स इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जहां पर मैं इसे ऑडियो के ऊपर ट्राई करूंगा और फेयरलाइट में इसे कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन इट्स पीस आउट।